everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to study a very important topic of NEET biology, cockroach, scientifically known as Periplaneta americana. In today's lecture, we are not going to simply memorize the facts, we will understand the complete structure of cockroach step by step. ठीक है? We will begin with its classification and general characteristics, then understand its external morphology including head, mouth parts, thorax, wings, legs and abdomen and everything. And finally, we will understand the male and female reproductive systems and fertilization and development of cockroach. So let's start our lecture with its classification. ओके फाइन. सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम देखो, पैराप्लैनेटा अमेरिकाना. अब इसकी क्लासिफिकेशन को टॉप से बॉटम तक समझते हैं. किंगडम एनिमिलिया, ऑब्वियसली कॉकरोच एक एनिमल है इसलिए किंगडम एनिमिलिया. उसके बाद है फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा वो फाइलम है जिसके जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है. देन है क्लास इंसेक्टा. कॉकरोच एक इंसेक्ट है इसलिए इसका क्लास इंसेक्टा है. देन जीनस पेरिप्लैनेटा एंड फाइनली स्पीशीज अमेरिकाना. तो पूरा साइंटिफिक नेम बना पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना. नीट के लिए स्पेशली याद रखो, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अब देखते हैं. कॉकरोच की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वो है ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का बताया गया. इसकी लेंथ अप्रॉक्स 34 to 53 है. और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है कि कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स स्पेशली इक्वेटर के नियर बाय एरियाज़ में ब्राइट रेड, येलो और ग्रीन कॉकरोचेस भी देखे जाते हैं. अब इसका बिहेवियर को समझते हैं. यह है नॉक्टर्नल. कॉकरोच एक नॉक्टर्नल एनिमल है. नॉक्टर्नल का सिंपल मीनिंग है एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, इसलिए नॉर्मली दिन में कॉकरोचेस डार्क प्लेसेस या क्रैक्स में हिडन मिलेंगे, जबकि नाइट में कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्टिव होते हैं. सो रिमेंबर, नॉक्टर्नल यानी नाइट एक्टिव. एंड ऑमनीवोरस. ऑमनीवोरस कॉकरोच ऑमनीवोरस होता है. ऑमनीवोरस का मतलब ये प्लांट और एनिमल दोनों टाइप के फूड मटेरियल्स कंज्यूम कर सकता है. सिंपल लैंग्वेज में ऑमनीवोर यानी ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल. देन क्या है, कर्सोरियल. अब एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. कर्सोरियल यानी कॉकरोच को कर्सोरियल कहा गया है बिकॉज ये फास्ट रनर है. तो अगर क्वेश्चन है कॉकरोच इज कर्सोरियल, व्हाट डज कर्सोरियल मीन्स, आंसर अडेप्टेड फॉर फास्ट रनिंग. देन वी विल मूव टू पेस्ट एंड वेक्टर. कॉकरोच को सीरियस पेस्ट भी कहा गया है बिकॉज ये फूड को कंटामिनेट कर सकता है. साथ ही ये वेक्टर भी है. वेक्टर का मतलब यहाँ ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स को कैरी कर सकता है. तो डिफरेंस याद रखो, पेस्ट क्या है, फूड कंटामिनेशन. वेक्टर क्यों है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को कैरी करना. फिर बात करते हैं बॉडी कवरिंग. अब कॉकरोच के बॉडी कवरिंग को समझो. कॉकरोच का बॉडी कवर्ड होता है एक हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से. दो वर्ड समझो, काइटिनियस बिकॉज कवरिंग में काइटिन प्रेजेंट है. एक्सोस्केलेटन मीन्स, एक्सो मीन्स आउटसाइड, यानी स्केलेटन लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है. सो हार्ड आउटर कवरिंग प्लस काइटिन यानी काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. ये बॉडी को एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. मॉर्फोलॉजी क्या है, अब हम कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे. मॉर्फोलॉजी का सिंपल मीनिंग है ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर का स्टडी. सबसे बेसिक पॉइंट क्या है, एडल्ट कॉकरोच का बॉडी 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड होता है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. इसका सीक्वेंस को कभी कंफ्यूज नहीं करना. सबसे एंटीरियर हेड, उसके बाद थॉरैक्स एंड पोस्टीरियर यानी नीचे की तरफ एब्डोमेन. फाइन. मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इसके अंदर. अब कॉकरोच का बॉडी इंटरनली एक सिंगल कंटिन्यूस पीस जैसा नहीं है. बॉडी मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. हर इंडिविजुअल बॉडी सेगमेंट्स को कहा जाता है मेटामर, और बॉडी के इस तरह सेगमेंट्स में डिवाइडेड होने की कंडीशन को कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन. सो डिफरेंस क्या है, वन सेगमेंट इज इक्वल टू मेटामर, सेगमेंटेड अरेंजमेंट इज इक्वल टू मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक है. स्क्लेराइड्स ऑफ ईच मेटामर. अब हर मेटामर के ऊपर हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्लेट्स प्रेजेंट होती है एंड प्लेट्स को कहा जाता है स्क्लेराइड्स. ठीक है. अब स्क्लेराइड्स को लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं. अगर प्लेट डॉर्सल साइड पर है मतलब ऊपर या बैक साइड पर तो टर्गा, लेटरल साइड पर है तो प्लूरा, और वेंट्रल यानी लोअर साइड पर है तो स्टर्ना. तो एक मेटामर के अरेंजमेंट को ऐसे याद करो, डॉर्सल टर्गा, लेटरल प्लूरा, वेंट्रल स्टर्ना. पीडीएफ के अकॉर्डिंग देखो, ये देखो यहाँ पे 1 मेटामर इज इक्वल टू 1 टर्गा प्लस 1 स्टर्ना प्लस 2 प्लूरा.
दो प्लूरा क्यों? बिकॉज बॉडी की दो लेटरल साइड्स होती है। अब आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या है? अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक्सोस्केलेटन हार्ड है तो कॉकरोच मूव कैसे करता है? डिफरेंट स्क्लेराइड्स के बीच एक फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये फ्लेक्सिबल होती है इसलिए एडजेसेंट सेगमेंट्स को के बीच मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्या है? स्क्लेराइड क्या होती है? हार्ड। आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लेक्सिबल। हार्ड स्क्लेराइड्स प्रोटेक्शन देते हैं और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन मूवमेंट अलाउ करती है। अब है बॉडी सेगमेंट्स। अब निम्फ और एडल्ट कॉकरोच के सेगमेंट्स कंपेयर करो। निम्फ बेसिकली बेबी या इमैच्योर कॉकरोच है। पीडीएफ के अकॉर्डिंग देखो, निम्फ यानी हेड में 6 सेगमेंट्स है, थॉरेक्स में 3, एब्डोमन में 11। टोटल कितने हुए? 20 सेगमेंट्स। अब अगर एडल्ट की बात करें तो हेड 1 है, थॉरेक्स 3 है, एब्डोमन 10 है, टोटल क्या हुआ है? 14 सेगमेंट्स। इस टेबल को एक बार ज़रूर रिवाइज करना बिकॉज नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। देन वी मूव टू हेड एंड माउथ पार्ट्स। अब बॉडी के फर्स्ट रीजन यानी हेड पर आते हैं। हेड कॉकरोच का सेंसरी और फीडिंग सेंटर है। कॉकरोच का हेड ट्रायंगुलर होता है और ये 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से फॉर्म्ड होता है। हेड बॉडी का परपेंडिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट होता है। देखो इस पीडीएफ में लिखा है ये सब। पीडीएफ में नेक को प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन बताया गया है और इसी अरेंजमेंट की वजह से हेड डिफरेंट डायरेक्शन में मोबाइल होता है। हाइपोग्नेथस कंडीशन, ये क्या होता है? अब हेड को एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फीचर, हेड का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? हाइपोग्नेथस कंडीशन। कॉकरोच के माउथ पार्ट्स किस डायरेक्शन में फेस करते हैं? टुवर्ड्स द ग्राउंड, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोग्नेथस कंडीशन। वर्ड को ब्रेक करके याद रखो, हाइपो यानी बिलो, सो माउथ पार्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन होते हैं। हाइपोग्नेथस। टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स, कॉकरोच में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी फूड को बाइट और मैकेनिकल ब्रेक या ग्राइंड करने के अकॉर्डिंग माउथ पार्ट्स डिजाइंड हैं। अब सारे माउथ पार्ट्स एक एक करके करते हैं। लेब्रम 1, सबसे पहले लेब्रम नंबर 1। लेब्रम को कहा जाता है अपर लिप, बस कनेक्शन बना, लेब्रम अपर लिप। लेबियम क्या है? लेबियम भी सिंगल है, लेबियम है लोअर लिप, सो लेब्रम ऊपर अपर एंड लेबियम लोअर। लेब्रम क्या है? अपर लिप, लेबियम है लोअर लिप, लेब्रम है अपर लिप, लेबियम है लोअर लिप। मैंडिबल्स 2 होते हैं, मैंडिबल्स 2 यानी 1 पेयर होता है। इनके पास जैक्ड या इंसीजन रीजन होता है जो फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। तो मैंडिबल्स देखो और इमिडिएटली माइंड में आना चाहिए मैंडिबल यानी ग्राइंडिंग। मैक्सिला भी 2 होते हैं यानी 1 पेयर है। मैक्सिला पर मैक्सिलरी पैल्प्स प्रेजेंट होते हैं, नेम से ही याद करो, मैक्सिला इज इक्वल टू मैक्सिलरी पैल्प। हाइपोफेरिंक्स 1 है, हाइपोफेरिंक्स सिंगल स्ट्रक्चर है। इसको पीडीएफ में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टंग की तरह टंग के रूप में दिया गया है। ठीक है, इसमें भी लेबियल पैल्प्स, देखो लेबियल पैल्प्स लेबियम के साथ, लेबियल पैल्प्स लेबियम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो माउथ पार्ट का रैपिड रिवीजन एक बार कर लो। लेब्रम में अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, मैंडिबल ग्राइंडिंग, मैक्सिला पैल्स मैक्सिलरी में है, हाइपोफेरिंक्स टंग है। ठीक है, फाइन, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लेबियम में लेबियल पैल्प्स थे और मैक्सिला में मैक्सिलरी पैल्प्स थे, याद रखना। नाउ वी मूव टू आइज एंड एंटीना। अब हेड पर सेंसरी स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉकरोच में कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं। पीडीएफ के अकॉर्डिंग कंपाउंड आई फंक्शनल और डॉर्सली प्रेजेंट होता है। साथ ही सिंपल आइज को ऑसिलाई कहते हैं, लेकिन कॉकरोच में ऑसिलाई रिड्यूस्ड होते हैं। कंपाउंड आइज को हम सेंसरी सिस्टम सेक्शन में और डिटेल से समझेंगे बिकॉज वहाँ ओमेटिडा और मोज़ेक विजन आएंगे। ठीक है, थॉरेक्स की बात करते हैं। हेड के बाद सेकेंड बॉडी रीजन है थॉरेक्स। थॉरेक्स टोटल 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, प्रोथॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। इस रीजन से विंग्स और लेग्स एसोसिएटेड होते हैं। कॉकरोच में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। विंग्स 2 पेयर्स है। अब विंग्स को बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट करना। फर्स्ट पेयर 4 विंग्स, फर्स्ट पेयर को 4 विंग्स कहते हैं। ये अराइज करते हैं मेसोथॉरेक्स से। 4 विंग्स डार्क ओपेक और लेदरी होते हैं। इनका मेन रोल एक्चुअल फ्लाइट नहीं है, ये रेस्टिंग कंडीशन में हिंड विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इन 4 विंग्स को टेगमिना या नोट्स के अकॉर्डिंग एलिट्रा भी कहा गया है। सो रिमेंबर, मीजो 4 विंग्स डार्क प्लस लेदरी क्या करते हैं? प्रोटेक्शन। सेकेंड पेयर हिंड विंग, सेकेंड पेयर हिंड विंग से ये अराइज करते हैं मेटाथॉरिक्स से।
ये फोर विंग्स के अपोजिट यानी मेम्ब्रेनस और ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए। सो कंपैरिजन, फोर विंग्स क्या है? मीजोथोरैक्स, लेदरी है, प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। और हैंड विंग्स क्या है? मेटाथोरैक्स, मेम्ब्रेनस और फ्लाइट के लिए हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं लेग्स की। लेग्स, कॉकरोच में टोटल 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। हर थोरेसिक सेगमेंट के साथ एक पेयर एसोसिएटेड है। सो प्रोथेरिक्स, प्रोथेरेसिक लेग्स, मीजोथोरैक्स, मीजोथोरेसिक लेग्स, मेटाथोरैक्स, मेटाथोरेसिक लेग्स। टोटल 3 पेयर्स मीन्स 6 लेग्स। अब बात करते हैं एब्डोमेन एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब थर्ड बॉडी रीजन है एब्डोमेन। एडल्ट कॉकरोच में एब्डोमेन के 10 सेगमेंट्स होते हैं। कॉकरोच में मेल और फीमेल को एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इस कंडीशन को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है मेल और फीमेल का एक्सटर्नल अपीयरेंस फीचर्स में डिस्टिंग्विशेबल डिफरेंसेस प्रेजेंट होना। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? एनल स्टाइल्स ओनली मेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनल सर्साई मेल और फीमेल दोनों के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मेल कॉकरोचेस के बारे में पढ़ते हैं। मेल में जेनिटल पाउच प्रेजेंट होता है और ये होता है 9th + 10th टर्गा अलॉन्ग विथ 9 स्टर्नम। यहाँ मेल गोनोपोर, डोर्सल एनस और फेलोमियर, गोनोफोफाइसिस भी बोल सकते हैं। फेलोमियर या गोनोफोफाइसिस सेम है। ओपनिंग का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। कहाँ? 9th + 10th टर्गा अलॉन्ग विथ 9 स्टर्नम। मेल के 10th टर्गम में एनल सर्साई और 9th स्टर्नम में एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं। एनल स्टाइल्स कहाँ है? 9th स्टर्नम में। और एनल सर्साई कहाँ है? 10th टर्गम में, ठीक है। ओके, और ये सब क्या है? एनल स्टाइल्स जो है अनसेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। इस पे भी आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं फीमेल कॉकरोच की। फीमेल में जेनिटल पाउच को ब्रूड पाउच भी कहा गया है। ये 7th + 8 + 9 स्टर्नम के फ्यूजन से फॉर्म्ड होता है और 7th स्टर्नम बोट शेप्ड का होता है। फीमेल जेनिटल पाउच के रीजन में फीमेल गोनोपोर, कोलेटरल ग्लैंड ओपनिंग एंड स्पर्मेटिकल पोर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? 7th स्टर्नम तो बोट शेप होता है। फीमेल जेनिटल पाउच के रीजन में फीमेल गोनोपोर, कोलेटरल ग्लैंड ओपनिंग एंड स्पर्मेटिकल पोर प्रेजेंट होते हैं। फीमेल के 10th टर्गम पर एनल सर्साई होते हैं, लेकिन और मेल में कहाँ थे एनल सर्साई? मुझे बताओ। 10th टर्गम में, ठीक है। ओके फाइन। ठीक है, एनल सर्साई प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? 10th टर्गम में, फीमेल में। सो फास्टेस्ट मेल फीमेल डिफ्रेंशिएशन क्या है? मेल में एनल सर्साई प्लस एनल स्टाइल है और फीमेल में एनल सर्साई बट नो एनल स्टाइल्स है। अब बात करते हैं प्रोनोटम। प्रोनोटम एक हार्ड काइटिनियस प्लेट है। एक ये प्रेजेंट होती है प्रोथोरैक्स पर और ये हेड के एक पार्ट को कंसीलिया कवर करती है, ठीक है। वी मूव टू डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होने के बाद हम इंटरनल एनाटमी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल 3 मेन रीजन्स में डिवाइडेड है: फोरगट, मिडगट, हैंडगट। अब फूड का कंप्लीट पाथवे इमेजिन करो। फूड माउथ से एंटर कर रहा है, फिर माउथ से बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मिडगट, इलियम, कॉलन, रेक्टम एंड एनस। अब इस पाथवे को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। फोगट क्या है? फोगट में माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड, बस। सैलिवरी ग्लैंड्स, देखो इसमें 1 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स भी है या और 1 पेयर ऑफ सैलिवरी रिजर्वॉयर्स प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स शॉर्ट और ट्यूबुलर होता है। ईसोफेगस नैरो एंड ट्यूबुलर होता है। क्रॉप क्या है? लार्ज एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है फूड का स्टोरेज करना। तो क्रॉप को एक टेम्पररी फूड स्टोरेज बैग की तरह इमेजिन करो। क्रॉप क्या है? स्टोर करना। गिजार्ड क्या है? प्रोवेंट्रिकुलर्स। क्रॉप के बाद फूड आता है गिजार्ड में। गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है। इसका आउटर साइड पर थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं और इनर साइड पर थिक क्यूटिकल कंटेनिंग काइटिन प्रेजेंट होती है। और इम्पॉर्टेंट नंबर क्या है? 6 काइटिनियस टीथ। ये टीथ फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। सो क्रॉप स्टोरेज के लिए, गिजार्ड ग्राइंडिंग के लिए। देन बात करते हैं गैस्ट्रिक हेपेटिक सीका। अब फोगट और मिड गट के जंक्शन पर स्पेशल ब्लाइंड ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं।
जो कितने होते हैं, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब का मीनिंग है। ट्यूब एक एंड पर क्लोज होती है। इसका फंक्शन है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करना। रिमेंबर 6 to 8 गैस्ट्रिक सीखा जो फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर प्रेजेंट है, जिसका फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करना। मिड गट की बात करते हैं। मिड गट को मिजेंट्रॉन भी कहते हैं और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइट ऑफ मैक्सिमम डाइजेशन, यानी मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ है, मिड गट में होता है। अब बात करते हैं हाइंड गट। हाइंड गट मिड गट के बाद यानी इलियम, कॉलन, रेक्टम और एनस आता है। ठीक है, जो रेक्टम है वो मिड गट से ब्रॉडर है और क्यूटिकल से लाइंड है। फाइनली रेक्टम एनस के थ्रू आउटसाइड ओपन करता है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल की लोकेशन क्या है, डाइजेशन सिस्टम में ही लोकेशन याद कर लो। 100 to 150 मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर लोकेटेड होते हैं। ये डाइजेस्टिव नहीं, मेनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। इनको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिटेल से करेंगे। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकियल सिस्टम के नाम से नोन है। ह्यूमंस की तरह लंग्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दिया गया है। एयर एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के थ्रू डायरेक्टली टिश्यू तक पहुँचती है। सबसे पहले स्पाइरिकल्स। कॉकरोचेस में 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं। ये बॉडी की लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। हर स्पाइरिकल को स्पिंचर या गार्ड या रेगुलेट करता है। स्पिंचर एयर मूवमेंट रेगुलेट करता है। एयर स्पाइरिकल से एंटर करके ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया में क्यूटिकुलर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर सपोर्ट। ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड होती है ट्रैकियोल्स में। ट्रैकियोल्स टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और यही एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है। और यही, ठीक है, गैस एक्सचेंज कैसे होगी, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सो कंप्लीट पाथवे क्या है, एयर से स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल से ट्रैकिया, देन ट्रैकियोल, देन टिश्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या, ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट। ट्रैकियोल्स डायरेक्टली टिश्यू तक गैसेस पहुंचाते हैं। फिर हम मूव करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉकरोचेस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कंपैरेटिवली पुअरली डेवलप दिया गया है। ब्लड को कॉकरोचेस में हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ क्लॉज ब्लड वेसल्स में रिस्ट्रिक्टिव रहने के बजाय ओपन स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। इन स्पेसेस को क्या बोलते हैं, हीमोसिलिया साइनसेस कहा गया है। मेन कंपोनेंट्स क्या है, हार्ट, हीमोलिम्फ, एंटीरियर ऑर्टा। अब बात करते हैं हार्ट की। कॉकरोच का हार्ट 13 चैम्बर्ड होता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है। लोकेशन क्या है, मिड डॉर्सल। इच चैम्बर फनल शेप्ड होता है। हेड के हार्ट के चैम्बर्स में ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू हीमोलिम्फ हार्ट में एंटर करता है। एलरी मसल्स, कॉकरोचेस में 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल प्रेजेंट होते हैं। पीडीएफ में दिया है 1 पेयर बिटवीन एवरी 2 चैम्बर्स। ये हीमोलिम्फ मूवमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। साइनसेस क्या है, अब 4 इंपॉर्टेंट साइनसेस। पेरिकार्डियल साइनसेस लोकेशन क्या है, अराउंड हार्ट। सिफेलिक साइनसेस लोकेशन क्या है, हेड में। पेरीविस्ट्रल साइनसेस कहाँ है लोकेशन, अराउंड एलिमेंट्री कैनाल। पेरीन्यूरल साइनसेस लोकेशन क्या है, अराउंड नर्व कॉर्ड। नेम से लोकेशन कनेक्ट करो। कार्डियल हार्ट में, सिफेलिक हेड में, विसरल एलिमेंट्री कैनाल में, न्यूरल नर्व कॉर्ड में है। तो हीमोलिम्फ ऐसे फ्लो करेगा। फ्लो को एक स्टोरी की तरह देखो, पेरिकार्डियल साइनसेस, देन हीमोलिम्फ, देन ऑस्टिया, देन हार्ट, एंटीरियर ऑर्टा जाएगा, सिफेलिक साइनसेस। हार्ट हीमोलिम्फ को पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में पंप करता है। हीमोलिम्फ कॉकरोच का जो हीमोलिम्फ है वो कलरलेस होता है। इसमें प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक बार फिर इंपॉर्टेंट, हीमोलिम्फ हैज़ नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिकॉज गैसेस का ट्रांसपोर्ट ट्रैकियल सिस्टम हैंडल करता है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। कॉकरोच में एक्सक्रीटरी सिस्टम है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकॉस ग्लैंड, फैट बॉडीज। मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नंबर 100 to 150। कलर क्या है, येलोइश। लोकेशन है जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हैंड गट, जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। इनकी लाइनिंग में सिलेटर एंड ग्लैंड्यूलर सेल्स दिए गए हैं। एक्सक्रीटरी पाथवे क्या है, अब वेस्ट बॉडी से कैसे एलिमिनेट होता है। हीमोलिम्फ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिजॉल्व होते हैं, मेनली पोटेशियम यूरेट और सोडियम यूरेट। यूरेट मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ट्यूब्यूल के ल्यूमन में सिक्रीट होता है। ट्यूब्यूल में यूरेट से यूरिक एसिड बनेगा,
देन यूरिक एसिड फिर हाइंड गट में जाता है एंड फाइनली आउटसाइड एलिमिनेट हो जाता है. सो हीमोलिम्फ से यूरेट्स, हाँ यहाँ पे है, हीमोलिम्फ से यूरेट्स, देन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, देन यूरिक एसिड, देन हाइंड गट एंड आउटसाइड, फिर बाहर चला जाता है. मेनली जो एक्सक्यूटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है, इसलिए कॉकरोच को यूरिकोटैलिक एनिमल कहा जाता है. देन वी मूव टू नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम मेनली वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है. ब्रेन को सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन कहा जाता है. सुप्रा मीन्स अबॉव, सो ये ईसोफेगस के अबॉव प्रेजेंट होता है. इसके अपोजिट सब ईसोफेजियल गैंग्लियन ईसोफेगस के बिलो प्रेजेंट होता है. ब्रेन फर्दर कनेक्ट होता है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड से. इसके अलोंग 3 थोरेसिक गैंग्लिया एंड 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं. ब्रेन का फंक्शन क्या है? ब्रेन एंटीना, कंपाउंड आइज और कुछ माउथ पार्ट्स को कंट्रोल करने वाले नर्व्स सेंड करता है. लेकिन कॉकरोच के बॉडी का मेजर कंट्रोल सिर्फ ब्रेन पर डिपेंडेंट नहीं है. थोरेसिक और एब्डोमिनल गैंग्लिया बॉडी के मेजर पोर्शंस को कंट्रोल करते हैं. इसी कॉन्टेक्स्ट में नोट्स के एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देते हैं कि हेड रिमूव होने के बाद भी कॉकरोच अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक सर्वाइव कर सकता है बिकॉज मेजर नर्वस कंट्रोल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया से एसोसिएटेड है. जो मेजर नर्व्स कंट्रोल है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया से एसोसिएटेड है. एग्जाम के लिए कोर कॉन्सेप्ट याद रखो, मेजर नर्वस कंट्रोल कहाँ है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्लस गैंग्लिया के कंट्रोल में. सेंसरी स्ट्रक्चर्स कहाँ है? अब देखो डिफरेंट सेंसरी स्ट्रक्चर है. टच प्लस टेस्ट प्लस स्मेल, लेबियल पैल्प्स है टेस्ट प्लस स्मेल के लिए, मैक्सिलरी पैल्प्स है टेस्ट प्लस स्मेल के लिए, एनल सर्साई है साउंड रिसेप्टर के लिए, कंपाउंड आईज है विजन के लिए, कंपाउंड आई एंड मोजैक विजन. अब कंपाउंड आई को डिटेल में समझो. कॉकरोच के ईच कंपाउंड आई में अप्रॉक्सीमेटली 2000 एक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. हर स्ट्रक्चर को कहा जाता है ओमेटिडियम, प्लूरल है ओमेटिडिया. बहुत सारे ओमेटिडिया एक ऑब्जेक्ट की विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करता है. इसी टाइप की विजन को मोजैक विजन कहा जाता है. मोजैक विजन मतलब हाई सेंसिटिविटी बट पुअर रिजोल्यूशन यानी लो क्लैरिटी होती है. कॉकरोच नॉक्टर्नल है तो लो लाइट कंडीशन में ये हाई सेंसिटिविटी यूजफुल होती है. अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. कॉकरोच डायोशियस एनिमल है. डायोशियस का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेटली स्टडी करेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस, मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है. ईच टेस्टिस ट्रायलोब्यूलर है. लोकेशन है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स. फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन. वासा डिफरेंस है 1 पेयर ऑफ वासा डिफरेंस प्रेजेंट होता है. फंक्शन कैरी स्पर्म. देन आता है कॉमन इजेक्युलेटरी डक्ट. दोनों वासा डिफरेंस फ्यूज होकर कॉमन इजेक्युलेटरी डक्ट फॉर्म कराते हैं. इसकी ओपनिंग है मेल गोनोपोर. देन है सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल को नोट्स में वाइट एंड शाइनी स्ट्रक्चर बताया. फंक्शन स्पर्म स्टोरेज और स्पर्म को ग्लू करके स्पर्मेटोफोर फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. फिर बात है फैलिक ग्लैंड. इस ग्लैंड की सिक्रीशन स्पर्मेटोफोर के अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है. देन बात आती है मशरूम या यानी यूटिकुलर ग्लैंड. ठीक है, ये है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में. ये मेल एसेसरी ग्लैंड है. इसके लॉन्ग ट्यूब्यूल्स यानी यूट्रिकुलाई मेजर्स डेवलपिंग स्पर्म को नरिश करते हैं और स्मॉल ट्यूब्यूल्स को यूट्रिकुलाई ब्रिवेरियर्स कहा गया. ये आपके नीट में नहीं है, आप याद नहीं करना. मेल जेनिटल पाउच में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जेनिटल पाउच भी प्रेजेंट है. फेलोमियर क्या है? फेलोमियर को एक्सटर्नल जेनिटालिया या गोनोफिफाइसिस भी कहा गया है. ये काइटिनियस एंड असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. मेल गोनोपर के अराउंड प्रेजेंट होता है और कॉपुलेशन में हेल्प करता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो अब फीमेल में है ओवरीज. फीमेल में 1 पेयर ओवरीज होती है. ईच ओवरी में 8 ओवेरियोल्स प्रेजेंट होते हैं. लोकेशन क्या है? 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स. ये डेवलपिंग ओवा की चेन्स फॉर्म करते हैं. ओविडक्ट्स है 1 पेयर. ओविडक्ट्स ओवा को कैरी करते हैं. कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना, दोनों ओविडक्ट्स फ्यूज होकर कॉमन ओविडक्ट या फिर वेजाइना फॉर्म करते हैं. इसका ओपनिंग क्या बोलते हैं? फीमेल गोनोपोर. देन बात करते हैं स्पर्मेथिका. स्पर्मेथिका स्पर्म स्टोरेज के लिए है यानी कॉपुलेशन के टाइम रिसीव्ड स्पर्म यहाँ स्टोर होता है. देन बात करते हैं कोलेट्रल ग्लैंड. 1 पेयर प्रेजेंट होता है. इसकी सिक्रीशन का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऊथिका फॉर्मेशन. ऊथिका बेसिकली एग केस है. फिर बात करते हैं फीमेल जेनिटल पाउच की. फीमेल जेनिटल पाउच के अपर पार्ट जेनिटल चैम्बर और लोअर पार्ट वेस्टिबुलम होता है.
फिर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। अब फाइनल टॉपिक है कॉकरोच में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म और ओवा फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज करते हैं। फ्यूजन से फर्टिलाइज एग या जाइगोट फॉर्म होता है। ऊथिका एग केस होता है। फर्टिलाइज एग्स और कोलेट्रल ग्लैंड की सिक्रीशन मिलकर ऊथिका फॉर्म करते हैं। ऊथिका का मीनिंग है एग केस, याद रखना। फर्टिलाइज एग इसके अंदर 2 रोज में अरेंज होते हैं। ऊथिका अप्रॉक्सीमेटली 8 mm लॉन्ग दी गई है। 1 ऊथिका कंटेन्स 14 to 16 फर्टिलाइज एग्स। फीमेल अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 ऊथिका रिलीज कर सकती है। ये जनरली क्रैक में डिपॉजिट होते हैं, स्पेशली फूड सोर्स के नियर या डैम प्लेस में। फिर बात करते हैं इसका डेवलपमेंट। कॉकरोच का डेवलपमेंट पोरोमेटाबोलस होता है। इसका मीनिंग है स्लो एंड ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। निम्फ ओवरऑल एडल्ट जैसा रिजेंबल करता है लेकिन विंग्स एब्सेंट होते हैं। ग्रोथ के टाइम एक्सोस्केलेटन रिपीटेडली शेड होता है। ठीक है, यहाँ है, सॉरी मैंने आगे नहीं किया। ग्रोथ के टाइम एक्सोस्केलेटन रिपीटेडली शेड होता है। एक्सोस्केलेटन शेडिंग को मॉल्टिंग कहते हैं। पीडीएफ के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये देखो आप, फर्टिलाइज एग प्लस नेम्फ 13 मॉल्टिंग्स होगा, फिर एडल्ट बच जाएगा। सेकेंड टू लास्ट निम्फल स्टेज में विंग पैंट्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल विंग्स एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप रैपिड रिवीजन करो। अब लेक्चर एंड करने से पहले रैपिड फायर रिवीजन। पैराप्लैनेटा अमेरिकाना क्या है? कॉकरोच। फाइलम क्या? आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा। बॉडी हेड और थॉरेक्स एब्डोमेन में कन्वर्ट है। एक्सोस्केलेटन काइटिनियस है। 1 बॉडी सेगमेंट है मेटामर। डॉर्सल स्क्लेराइड टर्गा। वेंट्रल स्क्लेराइड स्टर्नर। लेटरल स्क्लेराइड प्लूरा। माउथ पर्ट्स बाइटिंग एंड च्यूइंग में है। माउथ डायरेक्शन हाइपोग्नेथस है। थॉरेक्स 3 सेगमेंट्स। विंग्स 2 पेयर्स। लेग्स 3 पेयर्स। 4 विंग्स मीजोथोरेक्स। हैंड विंग्स मेटाथोरेक्स। मेल स्पेसिफिक एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? एनल स्टाइल्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? फोरगट प्लस मिडगट प्लस हाइंडगट। क्रॉप फूड स्टोरेज। गिजार्ड 6 काइटिनियस टीथ। गैस्ट्रिक सीका 6 to 8। मैक्सिमम डाइजेशन मिडगट में। रेस्पिरेशन ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू। स्पाइरिकल्स कितने हैं? 10 पेयर्स। गैस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सर्कुलेशन ओपन है। ब्लड हीमोलिम्फ कहते हैं। हार्ट 13 चैम्बर्स है। एलरी मसल्स 12 पेयर्स। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कितने थे? 100 to 150। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। कॉकरोच यूरिकोटैलिक है। ब्रेन सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है। थोरेसिक गैंग्लिया 3 है। एब्डोमिनल गैंग्लिया 6 है। कंपाउंड आई अबाउट 2000 ओमिटीडिया। विजन क्या है? मोज़ेक विजन। रिप्रोडक्शन डायोशियस। ईच ओवरी 8 ओवरियर्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। एग केस को ऊथिका बोलते हैं। ऊथिका कितने हैं? 14 to 16। डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? पोरोमेटाबोलस। मॉल्टिंग इन दीज नोट्स 13। ठीक है, सो गाइस दिस इज with this we have completed the entire type study of cockroach Paraplaneta americana। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा।